सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक आचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। थोड़ा आवाज बढ़ा दो, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा आवाज बढ़ा दो। सिद्धेभ्य, बस ठीक है। या तो हम स्वयं ही अच्छे बने, या फिर जिनेंद्र भगवान की आराधना, वंदना, स्तुति आदि करते हुए हम अच्छे बने। कल प्रातःकाल के समय जो विषय दिया था कि संसार में हमने जन्म लिया और अब हम बहुत बड़े हो चुके हैं, अब हमारी कुछ और भी जिम्मेदारियां हैं और धीरे धीरे हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को, आत्मा को समझें। कई सारी समस्याएं हो सकती है हमारे जीवन में, और जीवन की समस्याओं को तो हम जान लेते हैं, लेकिन जीवन को ही नहीं जानते। हम भगवान को जानना चाहते हैं, मंत्र को जानना चाहते हैं, अतिशयों को जानना चाहते हैं, चमत्कारों को जानना चाहते हैं, कौन सा स्तोत्र महान है, कौन सी क्रियाएं श्रेष्ठ है। प्राय करके हम इन चीजों को बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने जीवन को नहीं जानना चाहते। जो जीवन दुखमय है, विपत्ति में फंसा हुआ है, आदि व्याधि उपाधियों से घिरा हुआ है, हम उस जीवन का बोध हुए बिना ही ये सारे धर्मादिक क्रियाएं संपन्न कर लेते हैं। इसलिए यह जीवन हमेशा अधूरा, अतृप्त, असंतुष्ट, अनेक प्रकार के दुखों से पुनः पुनः घिर जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह जीवन को जाने। जीवन को जानने का तात्पर्य है अपने स्वयं का एहसास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक हमने अपने बारे में जो जाना है वो पर्याप्त नहीं है। मैं पुरुष हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं दुबला हूँ, मैं पतला हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं अमीर गरीब हूँ। न जाने कितने तरीके से हमने अपने आप को जान लिया है, और जो भी हम अपने बारे में अपने दिमाग में जानकारी रखते हैं, वही जानकारी हमारे आत्मा को पाप से भर देती है। जो कुछ भी आपने अपने बारे में जाना, अपने शरीर के बारे में जाना, वह सारी जानकारियां जो दिमाग के पास अभी अवेलेबल है, वह पर्याप्त नहीं है आत्मकल्याण के लिए। दूसरा, इतना लंबा चौड़ा जीवन है, हमें भोजन भी चाहिए, रिश्ते भी बनाना है, व्यापार भी करना है, समाज में भी रहना है, नाना प्रकार के कर्तव्य और जिम्मेदारियों को निभाना भी है। हमें निरंतर जीवन को आनंदमय बनाने के लिए घर, मकान, जमीन, जायदाद, भोजन, रिश्ते नाते, माता पिता, पति पत्नी, पुत्र, मित्र, बंधु बांधव, इन सभी की आवश्यकता होती है। हमें वैभव भी चाहिए, संपदा भी चाहिए, ऐश्वर्य भी चाहिए, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा भी हमें चाहिए। बात यह नहीं है कि हम गृहस्थ में है क्या सन्यास में है, हम अज्ञानी है क्या ज्ञानी है। हम जो भी है, जहाँ भी है, सर्वप्रथम हमें ये कोशिश करना चाहिए कि जो भी मैं जानता हूँ क्या सही जानकारी रखता हूँ। बस इतनी सी बात है। मैं ये भी नहीं कहूँगा, अथवा भगवान जी ये भी नहीं कहते कि आप किसी चीज़ को छोड़ दो, आप किसी चीज़ को त्याग करो, आप किसी चीज़ को सेवन करो। बात यहाँ त्याग करने की और सेवन करने की नहीं चल रही है।
बात यहाँ चल रही है कि आप जिन चीज़ों के साथ अपना जीवन गुजार रहे हो, जो भी लगता है कि मुझे मेरी ज़िंदगी गुजारने के लिए ये चीज़ें चाहिए, तो ध्यान रखना आपका सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि आप जिन चीज़ों का उपयोग करते हुए अपने जीवन को आनंद से, खुशियों से, समृद्धशाली और प्रसन्न होकर के आगे बढ़ रहे हो, उस प्रत्येक वस्तु की सच्चाई आपके दिमाग में है क्या नहीं है, ये आपका कर्तव्य बनता है। ये जैन धर्म हमें मिला है सिर्फ आकर के जिनालयों में उस महाप्रभु की अर्चना करने मात्र के लिए नहीं। ये अर्चना, ये पूजन, ये अभिषेक, ये त्याग, ये दान, ये सेवा, ये स्तुतियाँ, ये स्तोत्रों का पठन पाठन, ये सारा सदाचार की प्रक्रिया, ये त्याग तप दान की सारी महिमा जो हम अपने जीवन में देखते हैं, वो इसलिए है क्योंकि हम अपनी बुद्धि को सच का प्रकाश प्रकट करें। अपनी बुद्धि में सत्य का प्रवेश होना चाहिए। हम कभी भी कोशिश नहीं करते कि हम जिस शरीर को, जिस अन्न को, जिस धन दौलत को, जिस जमीन जायदाद को जिस जमीन जायदादों को हम आनंद लेते हैं, अब कोई आकर के ये पूछ ले कि क्या इन सारी चीज़ों के बारे में तुम सच जानते हो, बस यही अज्ञान कहलाता है। ज्ञान ये नहीं है कि आप शास्त्रों की बातें कितनी जानते हो, ज्ञान यह नहीं है कि आपके अंदर कितनी विद्वत्ता है, ज्ञान वह नहीं है कि आप कितने तत्क्षण तीक्ष्ण बुद्धि के हो, ज्ञान वह नहीं है कि आपके पास स्कूल में कितने परसेंटेज आ गए, ज्ञान वह नहीं है कि आपने कितने सारे विद्वत्ता के परिमाण अपने जीवन में प्राप्त किए। ज्ञान किसको कहते हैं? जो चीज़, जिस चीज़ के बारे में आप जो जानकारी रखते हो, क्या वह सही जानकारी है? जैसे कि आपके पास ये शरीर है, अब ये शरीर आपके पास ही है पिछले 30, 40, 50, 60 साल से, लेकिन क्या आप इस शरीर की कौन सी बात अपने दिमाग में रखे हो? ये शरीर मैं हूँ, ये शरीर मेरा है, मैं काला हूँ, गोरा हूँ, ये स्वस्थ है, अस्वस्थ है, सुंदर है, कुरूप है, मनोहारी है, तेजवान है, स्मार्ट है, हैंडसम है, मोटा हूँ, दुबला हूँ, पतला हूँ। आप अपने इस शरीर के बारे में जो भी जानकारी अपने दिमाग में रखते हो, भगवान कहते हैं कि यही अज्ञान है। ज्ञान का मतलब शास्त्रों की विद्वत्ता हासिल करना नहीं मात्र होता, शास्त्रों के माध्यम से भी हमें जो चीज़ हमारे पास है, जो चीज़ हमारे स्वामित्व में है, जो चीज़ भी हमारे स्वामित्व में है, हमारे मालिकियत में है, उस प्रत्येक वस्तु की सच्चाई जानने का हमें जिनेंद्र भगवान ने एक प्रयास मात्र किया कि अब जान सके हम। मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं को गोरा नहीं, मैं काला नहीं, मैं गरीब नहीं, मैं अमीर नहीं। ये जो एहसासात आपको आना चाहिए, वो एहसासात आपको नहीं आते, इसी का नाम अज्ञान है। कल भी मैंने आपको थोड़ा सा हिंट किया था कि क्या आप सोना चांदी के बारे में, स्त्री के शरीर के बारे में, पुरुष के शरीर के बारे में, भोजन के बारे में, वस्त्र के बारे में, जमीन जायदाद के बारे में आपके जो ख्यालात है, जो मान्यता आपकी उन पदार्थों के प्रति मन में बिठा के रखे हो, क्या वह मान्यता वास्तविकता में सच्चा ज्ञान है? नहीं है। क्या उन वस्तुओं को छोड़ दे? नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम एक जीव है और जीव का जो जीवन होता है वो कुटुंब, परिवार, समाज में ही निर्वाह होता है। संसार में चाहे कोई व्यक्ति कितना भी पुण्य कमा ले, संसार में जो चाहे व्यक्ति कितना भी किसी प्रकार का भी साम्राज्य क्यों ना हासिल करे, उसको परिवार में ही जीवन निर्वाह करना होता है। सन्यास का जीवन कितनी बार, कोई भी संसारी जीव 10 करोड़ बार गृहस्थी बसा लेता है, थोड़ा बहुत पुण्य कमा करके, तब जाके एक बार सन्यास का जीवन जीने को मिलता है। सन्यास के जीवन की मात्रा है ही कितनी। और आज जो सन्यासी है वो आगे जाकर के बहुत बड़े बड़े देवी देवता, बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा, बहुत बड़ा पति पत्नियों का समूह, माता पिता पुत्र पुत्रियों का पूरा जमघट मिलने वाला है उनको। तो आप परिवार, कुटुंब, साम्राज्य, वैभव से, भोजन से, वस्त्र से कभी भी अलग नहीं हो सकते।
ये ध्यान रखना, जब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, ये परिवार, ये कुटुंब, ये माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्रियां, जमीन जायदाद, पैसा, ये भोजन, ये कभी आपसे अलग होने ही वाला नहीं है। इनको त्याग करके आप अपने आप को कभी कभी थोड़ा सुरक्षित महसूस कर लोगे, लेकिन उस त्याग से भी बड़ी एक चीज होती है, वो है आपके द्वारा धारण किया हुआ सच्चा ज्ञान। आप त्याग और तप के लिए तो हम बहुत आपको प्रेरणा देंगे। त्याग और तप में बहुत, और दान में भी बहुत कम फल मिलता है, उससे भी कई गुना ज्यादा फल मिलता है हमें ज्ञान प्राप्त करने में। तो ज्ञान प्राप्त करने में क्या फल मिलेगा और दान का क्या फल होता है? उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के पास 100 रुपए रखे हुए, उसकी मालकियत में 100 रुपए रखे हैं, और उसको किसी ने दान देने के लिए, त्याग करने के लिए प्रेरणा दे दी, और उस व्यक्ति ने उस 100 रुपए में से 5 रुपए दान में दे दिए कि ठीक है, मेरे पास 100 रुपए की प्रॉपर्टी है, मैं 5 रुपए आज दान देता हूं, त्याग करता हूं, चलो ठीक। उसको त्याग का, कितने त्याग का पुण्य प्राप्त होने वाला है? 5 रुपए का ही त्याग किया है, तो 5 रुपए त्याग करने संबंधी जो पुण्य का बंध होना है वो होता रहेगा। लेकिन बाकी के 95 रुपए के ऊपर जो आपकी बुद्धि है, लालसा है, आसक्ति है, ममत्व है, मोह है, अनुराग है उसके प्रति, उसका पाप का बंध भी तो आपको हो रहा होगा। नहीं हो रहा है क्या? आपने दान की महिमा तो सुन ली, दान की महिमा सुनकर के, त्याग की महिमा सुनकर के आपने दान भी दिया, त्याग भी किया, चलो ठीक है, हमारा ये दान, अब हमारा इतना पुण्य इकट्ठा हो गया। लेकिन भगवान आपको उससे भी ज्यादा पुण्य देना चाहते हैं। तो महाराज जी, क्या हम, आप चाहते हैं कि हम आपसे 50 रुपए दान करें? नहीं, भगवान ये ज्ञान देते हैं कि आप एक काम करो, आप अपनी शक्ति, भक्ति, बुद्धि, भावना के अनुसार जो भी धर्म वृद्धि के लिए, अहिंसा का पालन करने के लिए, दया का पालन करने के लिए, परोपकार के लिए, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तीर्थ निर्माण, जिन बिंब जिनालय के लिए जो तुम्हें देना है पहले दे दो। दे दिया, दे करके फुर्सत होके पहले फिर मेरे पास आ जाओ, फिर हम तुम्हें सिखा देंगे कि पुण्य ज्यादा कैसे कमाया जाता है। तो ये त्याग करने के बाद, दान करने के बाद, अब आपके पास जो 95 रुपए की शेष राशि बची है, भगवान बगल में बिठा करके आपको ये कहते हैं कि हे अविचल सागर, ये जो तुम्हारे पास 95 रुपए रखे हैं, पहले इसके लिए अपनी बुद्धि ठीक करो। पहले अपनी बुद्धि में ये मानो कि ये 95 रुपए भी तेरे नहीं है, ये 95 रुपए भी कागज के टुकड़े, सोने का टुकड़ा है, पुण्य से आया है, पाप से चला जाएगा। इस पर मोह नहीं रखना, राग नहीं रखना, आसक्ति रखना, इसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना। तो क्या भगवान जी मैं ये 95 रुपए छोड़ दूं? नहीं, ये 95 रुपए तुम अपने घर में रखो, अपने पास रखो, अपने स्वामित्व में रखो, लेकिन अपने हृदय में उसके लिए जो तुम्हारे ख्याल है, वो ख्याल पहले हटाओ। अब जैसे ही हमने उस 95 रुपए के लिए अपनी खोटी बुद्धि का विनाश कर दिया, अब बताइए, एक तो आपने शक्ति के अनुसार 5 रुपए का दान भी दिया था, उसका भी पुण्य आ गया। 95 रुपए का जो आपके पास मोहासक्त होने का, आसक्त होने का, हाँ, उसके प्रति गृद्धता का जो भाव था, ये मेरा है, मैं इसको और संभाल के रखूंगा, और ये करूंगा और करूंगा, मुझे चाहिए, ऐसा थोड़ी ना होता है, सारा का सारा थोड़ी दान दिया जाता है। भैया बिल्कुल सही कह रहे हो कि सारी चीजों का दान नहीं दिया जाता, लेकिन जिनेंद्र भगवान के शासन में बहुत पहली अगर प्राप्त करने की योग्य कोई चीज है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। प्रत्येक संसारी जीव, चाहे वह गृहस्थ अवस्था में हो, चाहे संन्यास अवस्था में हो, चाहे कहीं भी हो, उसको सम्यक दृष्टि बनने का पूरा अधिकार है, सम्यक ज्ञानी बनने का पूरा अधिकार है, और सम्यक चारित्र, अपनी शक्ति के अनुसार आचरण करने का उसको पूरा अधिकार है। अब आपके पास आचरण और क्रियाएं तो बहुत सुंदर हो गई, लेकिन जो सम्यक दर्शन होता है, आप उसको अभी नहीं समझ रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि सम्यक दर्शन का मतलब होता है, सम्यक माने सही, दर्शन माने आस्था। सही आस्था रखना किस पर? बाकी के 95 रुपए के ऊपर आपका सही आस्था होना चाहिए। दान त्याग आपका जो होना था हो गया, जितना क्षमता, जितनी बुद्धि थी, जितनी भाव थी, जितनी जरूरत थी, सामने वाले को दे दिया, आप हट गए। बाकी बचे हुए 95 रुपए के ऊपर भी भगवान आपको शिक्षा देना चाहते हैं। उस 95 रुपए का जो पाप का भार तुम्हारे आत्मा में चिपक रहा है, उसको भी तो देखो।
11,000, 21,000, 51 लाख, 1 करोड़ रुपए दान दे करके तुम फुर्सत हो गए, बाकी जो तुम्हारे पास बकाया है उसके प्रति भी तो उसका पालड़ा भी तो ज्यादा भारी होता है ना। इसलिए संसारी जीव गणित गुना भात लगाने में फेल हो जाता है। और जिनेंद्र भगवान की वाणी यहां से चालू होती है, तुम्हारा त्याग तप दान होने के बाद फिर वो आकर के कहते हैं अब इधर आ जा, जो बचा खोचा है उसके लिए भी सही आस्था। तो आप लोग जब शास्त्र पढ़ते हैं ना तो उसमें परिभाषा आती है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व का अर्थ ही सम्यक दर्शन है। तो तत्व का मतलब क्या होता है? तत्व का मतलब होता है आपका दिमाग जिसके बारे में सोच रहा है, आपकी आंखें जिन जिन चीजों को दिन भर देखती है, आपकी जिह्वा जिसको चखती है, आपकी नासिका जिसको सूंघती है, आपके कान जो शब्द सुनते हैं, आपकी हाथ की हथेली पैर के तलवे जिस चीज को छूते हैं, उस प्रत्येक चीज को ही तत्व कहा जाता है। जैसे मैं यहां बैठा हूं, मैं इस कागज को देख रहा हूं, यह तत्व है। कौन सा तत्व है ये पुद्गल तत्व है। ऐसा तो जो तत्व है उसका सही श्रद्धान करने के लिए भगवान ने कहा था। भगवान पर विश्वास करने के लिए भगवान ने नहीं कहा था, वो तो भगवान ही, तुम्हारे विश्वास करने से नहीं विश्वास करने से कोई दूसरी चीज नहीं बनने वाली। लेकिन आप जिन चीजों का उपभोग करते हो दिन भर, पानी, भोजन, कपड़ा, सोना चांदी, जूते चप्पल, माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्रिया, मित्र बंधु बांधव, ये मकान, ये हवेलियां, ये गाड़ी, ये सब चीजें आपके उपयोग में आती है। और भगवान ये आपको कहते हैं कि गृहस्थ में रहने के बाद भी आपको अगर सम्यक दर्शन चाहिए तो जो तत्व है उसकी सही आस्था पहले धारण करो। लेकिन लोगों ने क्या किया, बाकी के चीजों के लिए तो मिथ्या ज्ञान हमारे बुद्धि में जो भरा है, स्त्री के शरीर के लिए, पुरुष के शरीर के लिए, भोजन के लिए, वो ज्ञान हमने हटाया नहीं। बस आए और भगवान पर यहां बैठ करके हमने कहा कि हम तो देवगुरु शास्त्र पर विश्वास रखते हैं, अब हमारा सम्यक दर्शन हो गया होगा। ऐसा नहीं होता ना। प्रभु की परिभाषाओं को हमें ध्यान से पढ़ना होता है। वो खुद चाहते हैं, अरहंत परमेष्टि वहां वेदी पर बैठने वाले, कि अविचल सागर जी तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम की तरफ जाए। तो तत्वार्थ श्रद्धानम क्या है? तो यहां जिनालयों में कुछ नहीं है। यहां आकर के आप कितना भी कुछ भी कर लो, यहां सम्यक दर्शन प्रकट होना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि उनकी तरफ से ही यह कहा गया है, जब तक तत्व का श्रद्धा नहीं करोगे तब तक तुम्हारे पास कुछ भी उद्धार होने की संभावना नहीं है। तो भगवान मैं आपके ऊपर तो विश्वास रखता हूं, नहीं, भगवान पर विश्वास रखने से भी ज्यादा जरूरी है उनकी दी हुई शिक्षा पर विश्वास रखना। और भगवान की दी हुई शिक्षा क्या है? शरीर के बारे में भगवान ने शिक्षा दे दी, ये शरीर है, मलमूत्र का द्वार है, दुर्गंध से युक्त है, हड्डी मवाद चमड़ी का धारक है, रोगों से भरा हुआ है। और इस शरीर को कभी भी अपना मत मानना, ये आत्मा के अलग है, आत्मा से अलग गुण वाला है, पुद्गल है, नाशवान है, छंदभंगुर है, विनाशी खाई है, और ये मिलता रहता है और नष्ट होता रहता है। शाश्वत जो है वह आत्म तत्व है। तो आपने अपने अपने खुद के शरीर के लिए तक आज तक सच्चा ज्ञान अपने दिमाग को नहीं सिखाया कि मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं गरीब नहीं, मैं अमीर नहीं, मैं काला नहीं, गोरा नहीं, दुबला नहीं, पतला नहीं, ये सब शरीर का भेद है, मुझे कोई लेना देना नहीं इससे। एक भी तत्व की सच्चाई हमने अपने दिमाग को नहीं सुनाया। यही कारण है कि हम अनंत काल तक संसार में भटकते हैं। आप दिन भर भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, आपके दिमाग में भोजन के लिए क्या ज्ञान है? यह अन्न है, ये बहुत स्वादिष्ट है, बहुत मीठा है, मुझे बहुत खाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बार बार खाऊंगा, बहुत खाऊंगा, पेट भरने तक खाऊंगा, हमेशा खाता रहूंगा, मुझे हमेशा खाना चाहिए। आपके बुद्धि में भोजन के लिए क्या विचार है, क्या ज्ञान है? क्या आपको लगता है कि आपके दिमाग में ये जो मीठा, खट्टा, तीखा, चरपरा, रोटी, पराठा, अन्य प्रकार के भोजन के वस्तुओं के लिए जो आपके दिमाग में विचार है, क्या वह विचार आपको स्वर्ग और मोक्ष ले जाने के लिए योग्य है? नहीं है। यही भगवान कहते हैं तत्वार्थ श्रद्धानम। अब तत्व को ही हम ऐसी रूप में जान सकते हैं, ये भोजन, ये कपड़ा, ये शरीर, ये वस्त्र, ये सोना चांदी, ये जमीन जायदाद, ये 10-15 चीजों की सच्चाई भी अगर हम अपने दिमाग को सिखा देंगे ना तो हमारा काफी कल्याण हो जाएगा। आपको कुछ नहीं छोड़ना, कुछ नहीं, अब
त्यागना कुछ नहीं है, ना माता, न पिता, न पति, न पत्नी, न भोजन, न कपड़ा, न सोना, न चांदी। जो आप जिसका उपयोग कर रहे हैं, जिसके साथ आप अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, बस आपकी जिम्मेदारी बनती है इस कपड़े की सच्चाई खुद के दिमाग को सुनाओ। कपड़े की सच्चाई क्या है? ये धागों से बना हुआ है, थोड़ा रंग लगा हुआ है, हाँ, रुई के अनेक प्रकार के कपासों से इसको पूंज पूंज करके उसको धागा बना करके यहाँ अनेक प्रकार के रंग बिटर बनाया है। क्या करना अपन को? तो बस शील के रक्षा, सभ्यता, मानव सभ्य समाज की जो एक व्यवस्था है उसका पालन करने के लिए अपन को वस्त्र पहनना है। इस वस्त्र पर ज़्यादा आकर्षित होना, मोहित होना, प्रभावित करना, दूसरों को सम्मोहित करने के लिए इन वस्त्रों का उपयोग नहीं करना है। अपने शील के रक्षा मात्र के लिए और मानव समाज की सभ्यता का पालन करने के लिए हमें इन वस्त्रों का सेवन करना है। इसके पीछे मुझे ज़्यादा ताता तीती तू नहीं करना है। इस कपड़ों के कारण ना मुझे लड़ाई, ना झगड़े, ना विवाद, ना मोह, ना प्रेम, इन वस्त्रों की तरफ मुझे ज़्यादा आकर्षित नहीं होना है, क्योंकि ये पुद्गल है। ये पुद्गल पदार्थों का उपयोग सिर्फ मैं अपनी शील के रक्षा के लिए करना चाहता हूँ। मुझे अब कोई राग द्वेष नहीं रहेगा इन वस्त्रों के साथ। ये निर्णय करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बस आप जन्म ले लो, मंदिर आ जाओ, अभिषेक कर लो, पूजा करते रहो और हमारे आसपास बैठ करके हमें प्रसन्न करते रहो, आप प्रसन्न रहो। ऐसे प्रसन्नता में काम नहीं चलता। बड़े बड़े योगी भी इन साधनाओं में फेल हो जाते हैं। अपनी बुद्धि को कोई एक भी वस्तु की सच्चाई नहीं सिखा सकते, तो वो व्यक्ति कितना भी पुण्य कमा ले, वो संसार में लंबे समय तक सुखी नहीं रह पाएगा। जब तक उसका पुण्य है तब तक सुखी रहेगा। लेकिन मनुष्य को चाहिए, जिनेंद्र मान कहते हैं, ज्ञान। और ज्ञान कहाँ से आता है? तो ज्ञान कहीं दूर से नहीं आता। बस आंख बंद करके बैठ जाओ, अपना शरीर, अपना पति, अपना पुत्र, अपनी माता, अपने पिता, अपना मकान के लिए आपके दिमाग में क्या थॉट्स है वो चेक करो और वो थॉट्स अपने बदलने के लिए बैठ जाओ। फिर थॉट्स क्या होना चाहिए, ये पूरे जिनवानी में लिखा है। इसको कहते हैं सम्यक दर्शन, और दूसरा शब्द आता है सम्यक ज्ञान। तो जब तक आप अपनी उपयोग में आने वाली वस्तुओं के प्रति सावधान नहीं होंगे, आपका कर्तव्य बनता है। पूरे शास्त्र के पन्नों के पन्ने भरे पड़े, या अन्न की सच्चाई क्या है, सोना चांदी की सच्चाई क्या है, हाँ, स्त्री के शरीर की सच्चाई क्या है, पुरुष के शरीर की सच्चाई क्या है, ये जमीन जायदाद की सच्चाई क्या है राजपाट वैभव महलों की सच्चाई क्या है। ये सारा सच शास्त्रों में भरा पड़ा है। अपन लोगों को लगता है यार ये तो महाराज जी लोग हैं, बोलते रहते। ध्यान रखना, ये तो सन्यासियों का काम होता है, हम तो घर गृहस्थी वाले हैं, हम तो सब करेंगे। बेटा तुम सब खाओ, सब पी लो, सब पहन लो, सब ओढ़ लो, कोई मना नहीं है। ये ध्यान रखना, छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपने भोगने में आने वाली प्रत्येक वस्तु की सच्चाई खुद के दिमाग को सिखाना है। समझ में आ रहा है मैं कुछ कह रहा हूं? अगर आप अपने जीवन में भोगने में आने वाली वस्तुओं की सच्चाई खुद के दिमाग को नहीं सुनाओगे तो फिर कौन सुनाएगा? मान लीजिए कहीं समोशरण लगा हुआ है और मैं अविचल सागर मुनि बन करके वहां समोशरण में जा करके बैठ गया और मैंने भगवान जी को बोला, भगवान जी मेरा कल्याण करो, उद्धार करो। मुझे बात बताइए, क्या भगवान मेरा वहां सामने बैठा करके भी कल्याण कर पाएंगे? वही समोशरण में ऊपर भगवान बैठे, मैं यहाँ नीचे खड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ उनको, और वो मैं उनको कह रहा हूँ मेरा कल्याण करो, मेरा मंगल करो, मेरा उद्धार करो। और मेरी बुद्धि में ये विचार है, ये अन्न मुझे बहुत सुख देता है, ये अन्न मुझे बार बार खाना है, ये अन्न खाने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या मेरा कल्याण हो सकता है मुनि महाराज बनकर के भगवान के सामने 2 फुट की दूरी पर भी खड़ी रहूं तो भी? नहीं होगा। जब तक मैं खुद अपनी बुद्धि के अंदर का खोटा ज्ञान नष्ट नहीं करूंगा, खोटी शिक्षा नष्ट नहीं करूंगा, तब तक कोई ईश्वर भी कल्याण नहीं कर सकता। आप देख लीजिए, जिनके पिताजी भगवान थे, आदिनाथ भगवान, और उनके 2 पुत्र भरत बाहुबली, भरत को जब लगा कि मुझे मेरा कल्याण करना है, जाकर में खुद जंगल में खड़े हो गए। वो किसी अपने जीवित पिताजी, और वो भी भगवान बन के बैठे, उनके बगल में नहीं गए कि भगवान मेरा कल्याण करेगा। भगवान तो उनके खुद पिताजी भी थे और सामने समोशरण लगा था, तो भी उनको लगा कि मुझे जंगल में जाना है। बाहुबली भगवान को जब लगा कि मुझे मेरा कल्याण करना है, वो खुद जाकर के जंगल में खड़े हो गए। एक बार भी नहीं गए पलट करके चलो भगवान जी के पास बैठ करके दीक्षा लेकर के साधना करते और वो मेरा कल्याण मंगल करेंगे, नहीं।
तो जिनके पिताजी साक्षात जीवित भगवान वहाँ विहार कर रहे, समोशरण लगा करके दुनिया को ज्ञान दे रहे, और उनके खुद के दो बेटों को जब लगा कि मेरा कल्याण करना है तो वो खुद जंगल में गए और खुद जंगल में जा करके खड़े हो गए, और खड़े होकर के अपनी बुद्धि में से जिन जिन चीज़ों के लिए खोटी शिक्षा भरी पड़ी थी वो सारी खोटी शिक्षा हटा दी उन्होंने, खुद ही चिंतन मनन करके। और बाहुबली भगवान वहाँ खड़े हैं 1 साल से, 1 साल से खड़े हैं, बामी चढ़ गई कमर तक, बेल चढ़ गई कंधों तक, सांप बिच्छू रेंग रहे, चिड़िया घोंसला बना रही है बालों में, सब चल रहा है वहां। इतना कठोर साधना 1 साल तक, हिले डुले तक नहीं। महाराष्ट्र में भरत चक्रवर्ती को जाकर के आदिनाथ भगवान को बोलना पड़ा कि ये भज्जो को कहा हो रहो, कब से ठाड़ो होते हुए जंगल में जाकर के, कछु भो ही नहीं जाते, भलो ही नहीं हो रहो मैं तुम। तब आदिनाथ भगवान जी को ये बोलना पड़ा, ये तुम्हारे भज्जा को जाके समझाओ, थोड़ा ठीक से सोच ले। उसको ठीक से सोच नहीं रहा है, उसको ठीक से विचार करना नहीं आ रहा है। आप सोचिए, इतना बड़ा योगी बनने के बाद भी फेल किस में हो गए, विचार करना नहीं आ रहा है किसी चीज के लिए। तो भरत चक्रवर्ती वहां गए, उन्होंने विनय पूर्वक वहां जाकर के नमस्कार करते हुए उनसे माफी मांगी, उनको कहा कि ये जमीन जायदाद की जो भी आपके दिमाग में खोटे ख्याल बैठे वो हटाओ, ये जमीन जायदाद सब आपकी है। जैसे ही वो भरत बाहुबली ने वो शब्द सुन लिए, अपनी बुद्धि में, मतलब बाहुबली भगवान मुनि बनने के बाद भी जमीन को लेकर के खोटा ज्ञान दिमाग में लेके बैठे थे, ये जमीन हमारे हैं। आप सोचिए, किसी एक जमीन के लिए सही ज्ञान अपने दिमाग को नहीं देने के कारण उनका केवल ज्ञान रुक गया। अब आप बताइए, आपके उपयोग में इस पूरे संसार में जो भी चीजें आप अपनी आंखों से देख रहे हो, जो भी चीजें भोजन कर रहे हो, जो चीजें आप सुन रहे हो, जो चीजें के बारे में आप छू रहे हो, चख रहे हो, उसमें से एक भी चीज की सच्चाई आपने अपने दिमाग को कभी सिखाई हो तो बताओ। मंत्र मेरा कल्याण करेगा, स्तोत्र मेरा कल्याण करेगा, पूजा मेरा कल्याण करेगा, मुनि बन करके मैं अपना कल्याण करूंगा। ध्यान रखना, कल्याण कोई भी कर सकता है, लेकिन ऐसा मुनि आर्य का बन मात्र के नहीं। एक चांडाल, एक धीवर भी कल्याण कर सकता है, अंजन चोर जैसा व्यक्ति भी कल्याण कर सकता है, लेकिन शर्त एक ही है, आप जो भी है, जहां भी है, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस कुटुंब में रहते हो, सुखी हो, दुखी हो, गरीब हो, अमीर हो, जो कुछ भी है, ये तुम्हारे भाग्य से, तुम्हारे कर्मों से है। लेकिन तुम वही रह करके, अगर ये भाग्य दुर्भाग्य अगर तुम हटाना चाहते हो, ये दरिद्रता अगर हटाना चाहते हो, और 3 लोक के नाथ का वैभव प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको आपके भोगने में आने वाली प्रत्येक वस्तु की सच्चाई आपके दिमाग को सिखानी पड़ेगी। समझ में आ गया क्या कहा? ये हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए आप लोग, अरे यार हम तो शास्त्र नहीं पढ़ते, हम तो किताब नहीं पढ़ते, हम तो जिनवानी नहीं पढ़ते। कोई बहुत बड़ी विद्वत्ता की आवश्यकता नहीं होती, कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं चाहिए होता है उसके लिए। बहुत सिंपल सी बातें हैं। अभी आप घर जाओगे, खाना बनाओगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ भगवान की वाणी को याद करना है। भगवान जी, अब मैं गृहिणी हूं, मैं खाना बना रही हूं, भगवान जी आपने इस भोजन को हमेशा बिना मोह, बिना राग, बिना आसक्ति, बिना गृद्धता के सेवन करने के लिए कहा है। ठीक है भगवान जी, मैं मुनियों के जैसे एक बार भोजन, एक बार जल लेते हुए अपना जीवन नहीं निकाल सकता, मैं घर में रहूंगा, मैं 2 बार भोजन करूंगा, लेकिन भगवान तुम चाहते हो ना, ये खट्टा, मीठा, तीखा, चरपरा, कसायला, ये सारे भोजन व्यंजन के ऊपर मैं आसक्त ना हो, मोहित ना हो, इसके लिए लड़ाई झगड़े विवाद पैदा ना करो। ठीक है, जो भी रूखा सूखा फीका मेरे पति की आमदनी जितनी है, उतनी ही आमदनी में मेरे घर में जिस पद का प्रासुक भोजन, शुद्ध भोजन बनेगा, मैं उसी भोजन में अपना जीवन संतुष्ट होकर के निकालता रहूंगा। सिंपल सी बातें खुद के दिमाग को सिखानी होती है। आप अपने घर में सोना चांदी रखते हो, जो भी आपके पति की आमदनी है, जो भी आपके माता पिता ने आपको दिया है, वो सामने डिब्बा रखे हो, आप उसको रखिए और बोलिए, हे भगवान तुमने कहा है ये सोना चांदी हीरे जवाहरात सब नाशवान है, मिट्टी है, छंदमुंगर है, विनाशिक है। ठीक है भगवान, आज के बाद ये सोना चांदी हीरे जवाहरात का डिब्बा मेरे पास रहेगा, लेकिन मैं कभी भी इसको अपना नहीं मानूंगा। ये पुण्य से आया है, पाप से चला जाएगा। आज मेरे पास है, कल किसी और के पास जाएगा, परसों किसी और के पास था, आज मेरे पास आ गया, कल किसी और के पास चला जाएगा। भगवान मैं इस सोना चांदी के चक्कर में राग द्वेष छल कपट चोरी चपाटी नहीं करूंगा, अपनी आत्मा को पाप से नहीं भरूंगा। मैं ये सोना चांदी है तो अच्छी बात, कल के दिन कोई पाप कर्म का उदय आया, चोरी चला गया, कोई उठा के ले गया, भगवान मैं परेशान नहीं होऊंगा, संक्लेश परिणाम नहीं करूंगा। इस सोना चांदी के कारण मैं अपनी आत्मा को पाप से नहीं भरूंगा।
मैं इसको पहनूंगा, पहन करके भी दूसरे स्त्रियां, दूसरे पुरुषों को प्रभावित करना, मोहित करना, जलाना, नखरे दिखाना, दूसरों के अपने सौंदर्य का प्रदर्शन करके उनको सम्मोहित करके अपने वश में करने के लिए मैं सोना चांदी कभी नहीं पहनूंगा। मैं सिर्फ अपनी जो लोक सभ्यता है, परिवार की सभ्यता है, और अपने स्वयं की खुशी के लिए थोड़ा बहुत इसको पहनूंगा और ला करके यहाँ डिब्बे में रखूंगा। मैं इस सोना चांदी से कभी अपने आत्मा में पाप इकट्ठा नहीं करना चाहता। अपने कपड़ों के अलमारी के पास चले जाओ, वहां भगवान जी को याद करके बोलो, भगवान जी ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरे वस्त्र है, मेरे पति की आमदनी जितनी है उसी हिसाब से मेरे पास ये कपड़ों का सारा सामान इकट्ठा किया है, लेकिन क्या करें, मेरी बुद्धि में इसके लिए बहुत राग है, बहुत द्वेष है, बहुत आसक्ति है, बहुत है। मैं इन कपड़ों को पहनता हूँ दूसरों को प्रभावित, दूसरों को मोहित, दूसरों को सम्मोहित, दूसरों को अनेक प्रकार के आकर्षित कर सकूँ, इसलिए नाना विधा से, नाना तौर तरीके से मैं इन कपड़ों को पहन करके गलियों में भ्रमण करता हूँ, दूसरों के चित्त को भी मलिन करने के लिए और अपने चित्त को भी मलिन करके बैठा हूँ। लेकिन प्रभु आज के बाद मैं इन वस्त्रों को सिर्फ अपनी शील के रक्षा, मानव सभ्यता का पालन करने के लिए करूंगा। कभी किसी प्रकार के वस्त्र पहन करके दूसरों को रिझाना, दूसरों को मोहित करना, सम्मोहित करने के लिए वस्त्रों का उपयोग नहीं करूंगा। जो है, जैसा है, जितना है उसमें मैं संतोष रखूंगा। ऐसा ही आप अपने भोजन के लिए दो। आप अभी घर चले जाओगे, ये इस घर के लिए क्या एहसास आता है आपके, ये मेरा घर है, मैंने बनाया है, आता है ना एहसास। तो क्या वो एहसास आपको स्वर्ग ले जा रहा है क्या? तो क्या हम आपके मकान छुड़वाए क्या? नहीं छुड़वा सकते। तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपना मन पसंदीदा हाईटेक पहले तो मकान बनाओ। मकान बनाने के उपरांत आप मकान के बाहर खड़े रहो और अपने आप को कहो कि हे अविचल सागर, ये जो तुम्हारा मकान होने का तुम्हें एहसास आता है, ये हकीकत नहीं है, ये आत्मा हो तुम। ये शरीर जब तेरा नहीं है, मकान कैसे तेरे हो सकता है? अभी अभी 20 साल, 15 साल, 10 साल पहले तो तूने उसको बनाया है। इसकी उम्र कितनी है? 50, 60, 70, 80 साल के बाद ये ढह जाएगा, जर्जर हो जाएगा, रंग रोगन हट जाएगा, इसका टूटना फूटना निश्चित है, विनाश होना निश्चित है। तुम मनुष्य शरीर में हो, गृहस्थ अवस्था में हो, तुम्हें अपनी आओ 30-35 साल का जीवन इस मकान के अंदर निर्वाह करना है, और तुम्हें ठंडी, गर्मी, बरसात, अपने परिवार, अपने माता पिता की शरीर की सुरक्षा मात्र के लिए मकान बनाने के लिए तुम्हें परमिशन दी थी भगवान ने, अशी मशी कृषि शिल्प कला के माध्यम से। और तुम इस मकान को ही, इस मिट्टी के चूने की दीवार को ही अपना 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 इतनी गृद्धता, इतना टेंशन, इतना मोह करते हो। ठीक नहीं अविचल सागर। सिर्फ अपना यह मनुष्य जीवन, ठंडी, गर्मी, बरसात, अपने परिवार कुटुंब की रक्षा के लिए एक कमरा चाहिए था, इसलिए बस बना दिया। इसमें रहना तुम पूरे जीवन भर, लेकिन कभी ये मेरा है, ये किसी दिन टूट जाए, फूट जाए, गल जाए, कभी अचानक कोई घाटा हो जाए, कर्जा हो जाए, तो दुखित व्यतीत होकर के नहीं बैठना। ये नाशवान पदार्थों के चक्कर में अपनी आत्मा को पाप से बिल्कुल मत भरना विचल सागर। तो मैंने मकान के बारे में अपने दिमाग को सच्ची जानकारी दी, भोजन के बारे में मैंने अपने दिमाग को सच्ची जानकारी दी, कपड़ों के बारे में मैंने अपने आप को सच्ची जानकारी दी, जो भी मेरे पास बैंक बैलेंस है उसके लिए भी मैंने आपको शुरू में कहा था, उसके लिए भी सच्ची जानकारी मैंने दी। अब बताइए वो व्यक्ति घर में रह करके भी कैसे पाप इकट्ठा करेगा? वो भोजन भी कर रहा है, वो कपड़े भी पहन रहा है, वो सोना चांदी भी इकट्ठा कर रहा है, वो व्यापार भी कर रहा है, वो मकान में रह रहा है, वो अपने जीवन के सारे आनंद के जितनी भी उसका पुण्य है, भाग्य, वो सारे आनंद की अनुभूतियां भी ले रहा है, लेकिन बुद्धि में खोटा ज्ञान नहीं रहा। इसलिए ध्यान रखना, ये जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की बातें होती है, वो बातें हम लोगों को कंफ्यूज करती कई बार, जबकि ये बहुत सहज सुलभ है। आप खुद ही खुद को बोलिए ना, मैं खुद को भोजन की सच्चाई सिखाऊंगा। कितनी सिंपल सी बात है। और फिर उस भोजन, मनपसंद भोजन करूंगा। मतलब मनपसंद भोजन करना, ऊपर से उससे पाप इकट्ठा करना, ये तो बेवकूफी हो गई ना। और मनपसंद भोजन करो और पाप इकट्ठा मत करो, तो ये कैसे संभव है? ये सही ज्ञान बुद्धि में धारण करने से ही संभव है। आप सोच लीजिएगा, 96,000 रानियां जिसके भाग्य में हो, रोज न जाने कितने प्रकार का व्यंजन उस चक्रवर्ती के घर में बनता था। एक लड्डू कोई खा ले, 1 करोड़ लोग खा ले तो दस्त लग जाए, इतना हेवी मसालेदार लड्डू खाता था वो अकेला। अब सोच लो, वो दीक्षा लेते ही 48 मिनट में उसने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब 48 मिनट में उसमें केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो आप सोचिए उसने रहा कैसे होगा उनके साथ। और आदिनाथ भगवान को संन्यास लेने के बाद 1000 वर्ष लग गए केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए। मतलब जब तक बुद्धि में से खोटी शिक्षा हटी नहीं, तब तक केवल ज्ञान प्रकट ही नहीं होता। कुछ तो अधूरापन रह गया था। तो अपने आप को सही ज्ञान दो। किसका सही ज्ञान दो?
शरीर का सही ज्ञान दो, अन्न का सही ज्ञान दो, कपड़ों का सही ज्ञान दो, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सारी। देखो हम लोग गलियों में बैठ करके जो बदमाशियां करते हैं ना, वो सब चीजें कभी बंद नहीं होगी, लेकिन गुप्त एकांत में किसी निर्जन स्थान पे जाना चाहिए और आंख बंद करके वहां जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के सामने थोड़ा बहुत शुरुआत कर लेना चाहिए एक एक चीज के लिए कि हाँ मैं अन्न के लिए ये ख्याल रखता हूं। ठीक है ना, आपको बहुत भूख लगती है, आप 2 बार 3 बार 4 बार भोजन करते हो, मैं कहता हूं 7 बार कर लो, लेकिन खोटी बुद्धि के साथ नहीं, खोटे ज्ञान के साथ नहीं, खोटी शिक्षा के साथ नहीं कि अन्न है हमेशा खाने का, ये खाने से मजा बहुत आता है, यही ज्ञान लेकर के जीवन भर खाना मत खाओ। थोड़ा जिनेंद्र भगवान का दिया हुआ ज्ञान भी तो याद करो। और कुछ है ही नहीं ना, कौन यहाँ किसको मोक्ष दे रहा है, कौन जा रहा है मोक्ष, ऐसा कोई दिगंबर बन करके, ऐसा कोई गृहस्थ बसा करके कोई मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष बहुत स्वभाव से प्रकट होगा अपने जीवन में। कभी हमें भी पता है कि कितना भी मैं भागू दौड़ू, कितना भी मैं तेज तर्राट कुछ भी साधना करूं, कोई मोक्ष अगर 10,000 वर्ष के बाद मुझे मिलना है तो कोई कल नहीं मिलने वाला। जिस समय मुझे मुक्ति मिलने वाली है वो उसी समय मिलेगी, ये सबको पता है। फिर हम क्यों कर रहे हैं साधना? हम साधना सिर्फ इसलिए करते हैं मोक्ष जाने के पहले जितनी भी जीवन जन्म मरण हमें करना है वो भी सुखपूर्वक व्यतीत हो सके, इसलिए आज हम यह सम्यक साधना करते हैं। तो इस सम्यक साधना से, सम्यक बुद्धि से, सम्यक ज्ञान से मोक्ष जाने के पहले का समय भी सुखपूर्वक व्यतीत होता है और सम्यक साधना का फल हमें मोक्ष भी मिल जाएगा एक दिन। दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहिए। तो मोक्ष तो अपने समय से मिलेगा। मान लीजिए मुझे मोक्ष 2 करोड़ वर्षों के बाद मिलना है, तो महाराज जी आपको जब पता है 2 करोड़ वर्षों के बाद मोक्ष मिलना है तो अभी क्यों मुनि बने? भैया बीच का जो जन्म मरण करोड़ों बार अभी होना है वो भी तो मुझे सुख में व्यतीत करना है, और सुख मिलता है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र से। यदा तद्वा आचरण करने से कैसे मेरा बीच का समय दुख में व्यतीत होगा? फिर तो मैं नहीं चाहता। और जब मेरा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होगा, बाकी का समय भी और मोक्ष भी दोनों ही मुझे मिलेंगे। इसलिए आप लोग गृहस्थी में रहते हैं, आप लोग अपनी शक्ति के अनुसार सारी चीज़ों को कीजिएगा, लेकिन जो चीज़ों का आप सेवन करते हैं, जो चीज़ों का आप भोगते हो, उस प्रत्येक वस्तु की सच्चाई खुद के दिमाग को सुनाओ। आप लोगों को त्याग करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती, खुद के दिमाग को सच्चा ज्ञान देने में बहुत दर्द होता है। आप देख लो एक बार। अभी गुस्से गुस्से में घर छोड़ना, परिवार छोड़ना, सन्यास लेना, ये दो कौड़ी की बात मानता हूं मैं। कोई भी व्यक्ति सन्यास ले रहा है ना, मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं कर रहा है। सन्यास लेने के बाद भी खोटी बुद्धि छोड़ना, ये शरीर के लिए खोटी बुद्धि छोड़ना, अन्न के लिए खोटी बुद्धि छोड़ना, और ये वस्त्र जमीन जायदाद के लिए खोटी बुद्धि छोड़ना, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए जो खोटी बुद्धि हमारे अंदर भरी पड़ी, वो बुद्धि नहीं नष्ट होती। मुनि बनने के बाद भी भोजन में आ सकता है, शरीर में आ सकता है, तो क्या कर लोगे उसका? कुछ नहीं कर सकते आप। इसलिए ध्यान रखना, आप लोग गृहस्थावस्था में हैं तो आप लोगों का परम कर्तव्य बनता है कि आप अपने जिनेंद्र भगवान के कुल में हमने जन्म लिया है, तो हम अपने जिनेंद्र भगवान को भगवान, सच्चे भगवान क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके पास सच्चा ज्ञान है। और सच्चा ज्ञान है क्या? अरे उन्होंने भी तो यही ज्ञान है, कोई ज्ञान बहुत बड़ा थोड़ी ना है। 10-20 चीजों की सच्चाई खुद के दिमाग को सिखाना है बस। छोड़ना किसी को है नहीं, भोगना बंद किसी को करना है नहीं। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? क्या किया उन्होंने दिगंबरों बन करके? अपनी शरीर की सच्चाई, दूसरों की शरीर की सच्चाई, अन्न की सच्चाई, जमीन जायदाद राजपाट की सच्चाई खुद के दिमाग को सिखा दिया। दिमाग तो कुछ और ही बोलता था, ये मेरा महल बहुत कितना सुंदर बना है, मेरा ऐश्वर्य, मेरी संपदा, ये मेरा। ये एहसासात आते थे, वो एहसासात उन्होंने खत्म कर लिए और बैठ गए एक जगह। तो मैं आपको साधु बनने के लिए तो नहीं कह रहा, लेकिन आपको सम्यक ज्ञानी बनना है, सम्यक दृष्टि बनना है। और ध्यान रखना, जिस व्यक्ति ने बैठ करके अपनी भोजन की सच्चाई, अपने दिमाग को भोजन की सच्चाई, अपने दिमाग को वस्त्र की सच्चाई, अपने दिमाग को मकान जमीन जायदाद की सच्चाई, अपने दिमाग को माता पिता पति पत्नी पुत्र की सच्चाई सिखाई हो, वही व्यक्ति निर्मोही कहलाता है। एक निर्मोही होने का मतलब यह नहीं होता कि उसने मोह करना छोड़ दिया। जैसे आप लोग हम लोगों को प्राय करके कहते हैं, अरे ये तो दिगंबर साधु है तो निर्मोही है ना। निर्मोही होने का मतलब यह नहीं होता कि मोह छोड़ना।
निर्मोही शब्द का हकीकत में ये अर्थ होता है कि आपने प्रत्येक वस्तु जो आप सेवन कर रहे भोग रहे हैं उसकी सच्चाई खुद के दिमाग को सिखा करके फिर उसका सेवन करते हो। ये गृहस्थों के लिए निर्मोही अवस्था ही होती है। क्यों? क्योंकि आगम में शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन मिलता है, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह नैव मोहवान अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। एक मोही मुनि एक निर्मोही गृहस्थ से भी क्या है? मुनि श्रेष्ठ नहीं है। हाँ, मोही मुनि से भी निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है। अब ये प्रश्न आता है कि एक मुनि को मोही क्यों कहा? एक मुनि को मोही तब कहा जाता है जब एक मुनि बनने के बाद भी ये शरीर कितना अच्छा है, अन्न कितना अच्छा है, पैसा कितना अच्छा है, ये मकान कितना अच्छा है, ये मुझे चाहिए। इस प्रकार बाहरे भोगने में आने वाली वस्तुओं के लिए उसके जो थॉट्स होते हैं, वो थॉट्स, वो विचार, वो सोच ही उसके लिए मोही बनाते हैं। और एक घर में रहता है, परिवार के बीच में रहता है, और अभी मैंने आपको जो उपदेश दिया कि आप अपनी पत्नी का शरीर, पति का शरीर, पुत्र का शरीर, माता पिता का शरीर, मकान, जमीन, जायदाद और भोजन, वस्त्र, सोना, चांदी, इनकी सच्चाई आपने अपने दिमाग को सिखाई और उन्हीं के बीच में रहते हो, हंसते, मुस्कुराते, खेलते, कूदते, पंचेंद्र विषयों का आनंद भी ले रहे हो। छोटा कुछ नहीं, लेकिन आपने कुछ भी करके ऐसे एक दिमाग को अंदर एक ज्ञान लेके बैठे हो कि मैं जिन चीज़ों को खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, चख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, ये नाशवान, छन्नभंगुर, विनाशिक है, किसी का मतलब नहीं है, मैं एक आत्मा हूँ। ये इतना सा ज्ञान, इतनी सी शब्दावली भी अगर आपके दिमाग में बार 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 मंडराने लगी तो तब केवल ज्ञानी कहते हैं गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो। एक गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी है जो पंचेंद्र विषयों का सेवन करता है, त्यागा कुछ भी नहीं, दान कुछ भी नहीं, और वो सारी चीजों का सेवन करता है, लेकिन खुद के दिमाग को प्रत्येक भोगने में आने वाली वस्तु की सच्चाई सिखा कर बैठा है। और एक मुनि होकर के बैठा है। वारिशन मुनि महाराज के साथ थे एक मुनि महाराज पुष्पढाल। 12 साल तक वो अपनी पत्नी के शरीर को स्मरण करते रहे। 12 साल तक उनके हृदय में कभी खुद की बुद्धि को सही शिक्षा दे नहीं पाए मुनि बनने के बाद कि स्त्री का शरीर भोगने के योग्य है क्या नहीं है, पुरुष का शरीर भोगने के योग्य है क्या नहीं है, ये पुद्गल है, नाशवान है, छन्नभंगुर है, नवमल द्वार बहेघनकारी है। ये मुनि बनने के बाद भी वो अपने दिमाग को नहीं सिखा पाए। तो 12 साल तक वो वारिशन मुनि महाराज इंतजार करते रहे कि ये पुष्पढाल अपने दिमाग को सच्ची जानकारी दे देगा तो अब इसका केवल ज्ञान हो जाएगा, लेकिन नहीं दे पा रहा था। तो अंत में वो वारिशेन मुनि महाराज अपने मित्र, अपने सखा उस मुनि महाराज को उठा करके साथ में लेके गए अपने राजमहल में, और वहां सिंहासन पर बिठा करके बोलते हैं ये राज्य भी तेरा, ये वैभव तेरा, ये संपदा तेरा, ये खजाना तेरा, और ये मेरी 16 पत्नियां हैं, अभुक्त पत्नियां, जिनको विवाह करके ही मैंने बिना स्पर्श के त्याग दिया था। ऐसे अभुक्त पत्नियां भी मैं तुझे सौंपता हूं। तुझे दिमाग में यही है, तुम अपने दिमाग को शरीर की सच्चाई, राजपाट, पैसा, जमीन जायदाद की सच्चाई तो सिखा नहीं पाए मुनि बनने के बाद भी। तुम ले लो, इसको भोग ही लो फिर सीधा सीधा। क्या मतलब होता है तुम मुनि बन करके वहां इधर के सारे ख्यालात करते हो, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, तुम्हें ज्ञान देना नहीं खुद के दिमाग को। तब उनको लगता है कि यार ये क्या कर दिया मैंने। जब ये इतना राजपाट, वैभव, इतनी सुंदर रानियां होकर के ये छोड़ सकता है, क्या जान लिया इसने ऐसा कि ये सब चीजें उसको नाशवान लगती है, और मैं क्या कर रहा हूं। तो बोध उत्पन्न होता है उस समय उनको, और वो बोध जब उत्पन्न हुआ तब अंदर जंगल में जाकर के बैठ गए, और तब उनकी चेतना से आवाज निकली, ये शरीर, ये अन्न, ये वस्त्र, ये धन, ये दौलत, ये जमीन, ये जायदाद सब नाशवान, छन्नभंगुर, विनाशिक है, मैं आत्म तत्व हूं। सिंपल सी बात है, सिंपल सी थेरेपी है। आप अपने नाना प्रकार के पुण्य पाप करके, पता नहीं पूर्व जन्मों में हम लोग आए हैं, मुझे नहीं पता आप लोगों के पास धन है, वैभव है, नहीं है, संपदा है, नहीं है, आप लोगों के जीवन में किस प्रकार की पीड़ा है, विपत्ति है, संघर्ष है, मुझे नहीं पता। लेकिन इन सारी चीज़ों का कारण है अपनी खुद की मूर्खता, ये मैं जानता हूँ। जो भी दुख, जो भी पीड़ा, जो भी यातना आप भोग रहे हो ना, वो खुद के दिमाग को खोटी शिक्षा देने के कारण ही भोग रहे हो, ये समझ लेना। तो शरीर की सच्चाई, अन्न की सच्चाई, धन की सच्चाई, वैभव, जमीन जायदाद, कपड़ों की सच्चाई, आप अपने जीवन में जिन चीज़ों का सेवन करते हो, बस आपको उनकी सच्चाई खुद के दिमाग को सिखाना है।
और ये हो गया तो आप कहलाओगे गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आप शुरुआत करो, आपको बहुत आसान लगेगा। और कुछ? ठीक है, इतना काफी है। इसमें कोई जिज्ञासा? कठिन लगता है आप लोगों को ये? धीरे धीरे सिखा लोगे? ठीक है। आज दिन भर क्या करना है, शुरुआत कैसे करते, एक साथ सभी चीजें मत लेना। आप शुरुआत करना अपने शरीर से। ठीक है। अब अपने दिमाग में झलक करके देख लो, आपका दिमाग आपके शरीर के बारे में क्या क्या कहता है। मैं सुंदर हूँ, कुरप हूँ, स्मार्ट हूँ, दुबला हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, हाँ हैंडसम हूँ, मेरे आँख नाक कान आईब्रो ऐसी, ये सब चीज़ें पहले याद कर लो। फिर आपको क्या करना है, जिनेंद्र भगवान ने इस शरीर के बारे में क्या क्या कहा है शास्त्रों में ना, वो याद करना है। तो जिनेंद्र भगवान क्या कहते हैं, ये शरीर है, हाड़ मांस का पुतला है, हड्डी है, मांस है, मवाद है, रोग है, लाड़ है, मलमूत्र है, पसीना है, नाखून है, बाल है, चमड़ी से ढका हुआ है, दुर्गंध से युक्त है, रोगों से भरा हुआ है। इसको भोगने वाला कोई भी जीव इसको पाना चाहता है, इसको खुश करना चाहता है, इसको तृप्त करना चाहता है, इसको सुंदर बनाना चाहता है, इसको चमकाना चाहता है। ऐसी हरकत करने वाली आत्माएं हमेशा नरक चली गई है। मैं ये काम नहीं करूंगा इस शरीर के साथ, मैं इस शरीर को अन्न भी दूंगा, जल भी दूंगा, कपड़ा भी पहनाऊंगा, लेकिन इसको कभी अपना नहीं मानूंगा, ये मैं नहीं हूं। सिंपल सी बात है। तो शुरुआत तो करो। इसको क्या कहते हैं, भेद विज्ञान। और आगे जाकर के छेड़ालकार क्या बोलते हैं इसके लिए, जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। कि कीचड़ में रह करके भी जो अलिप्त रहता है उसको कहते हैं भेद विज्ञान। और गृहस्थ को पूरा अधिकार है, प्रत्येक गृहस्थ को। सिर्फ आप लोग गृहस्थ ही नहीं हो, आप लोग की आत्मा हो, आप भूल गए हो अपने आप को। मैं तो गृहस्थ हूं, मैं तो गरीब हूं, मैं अमीर हूं, यही ख्यालात आप अपने जीवन में बुद्धि में रखते हो। ये ख्यालातों से अपने आप को अलग करो, एक नए ख्यालात अपने हृदय में ढालने की कोशिश करो। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? और आप अपनी आत्मा को संसार के परिभ्रमण में सुरक्षित कर सकते हो, अन्य कोई उपाय नहीं है। ये ध्यान रखना हमेशा। अपने आप को सही आस्था और सही ज्ञान और चरित्र आपके पास है, क्योंकि आप लोग बचपन से ही सप्त व्यसन करते नहीं है, मद्य मांस मधु का सेवन करते नहीं है, बड़ पीपर औदुंबर पाखर आदि अंजीर आदि चीजों का आप सेवन करते नहीं है। आपका इतना आचरण पर्याप्त है, इससे ज्यादा आचरण कुछ होता ही नहीं गृहस्थ के जीवन में। सप्त व्यसनों का त्याग हो, 5 औदुंबर फलों का त्याग हो, मद्य मधु का सेवन नहीं करता हो, समझ लेना आप बहुत अच्छे 800 करोड़ इंसान में आपका आचरण सर्वश्रेष्ठ है। अब आपका क्या काम बाकी रह गया, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। जो जो तत्व है उसका मुझे सही आस्था रखना है और सही ज्ञान। मेरे भोगने में आने वाली प्रत्येक वस्तु की सही ज्ञान मैं मेरे दिमाग को दूंगा, उसको मनवाऊंगा, उसको कहूंगा कि यही इस वस्तु की सच्चाई है, यही सच अपने दिमाग में धारण करो, फिर उसका सेवन करो। ठीक है? आपको ज्यादा भारी तो नहीं लगता, कठिन तो नहीं लगता? हाँ, आसान है। बस इसको थोड़ा शांत हृदय, शीतल हृदय, एकांत में अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए जिनेंद्र भगवान की यही आज्ञा है, ऐसा समझ करके इसको फॉलो करना चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए। ये एक दिन में दिमाग में नहीं आएगा, इसको पुनः 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 पुनः। इसलिए भगवान ने आपको 12 भावना दी थी। 12 भावनाओं का क्या काम था, अनित्य। अनित्य का माने सच है, जिनेंद्र भगवान के प्रत्येक शब्द सच है, ये अनित्य है। घर में रहना चाहिए, ये सब नाशवान है, क्षणभंगुर है, विनाशिक है। आज ये मकान जमीन जायदाद प्रॉपर्टी गाड़ी घोड़ा मैंने खरीदी है, ये सोना नेकलेस मैंने खरीदा है, एक दिन टूट जाएगा, फूट जाएगा, चोरी चला जाएगा, गल जाएगा, काला पड़ जाएगा, ये नष्ट होने वाला है, मिट्टी में मिलने वाला है। ये अनित्य की भावना हमेशा भगवान ने कहा सच खुद के दिमाग को सुनाओ। 12 भावनाओं का क्या मतलब है, खुद के दिमाग को जगत के चीजों की सच्ची जानकारी पहुंचाना। तो अविचल सागर जी के दिमाग को इस संसार की सारी चीजों की सच्चाई अगर पहुंचाता है तो ही अविचल सागर के लिए सत्यम शिवम सुंदरम।
तभी मेरा कल्याण है, तभी मेरा उद्धार है। जब तक अविचल सागर कितना भी बड़ा साधना करे, कितनी भी बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ले, कितना बड़ा डिंगे मार ले दुनिया में, ध्यान रखना जगत के प्रत्येक वस्तु की सच्चाई अगर मैं अपने दिमाग को नहीं सिखाऊंगा तब तक मेरा मोक्ष होगा ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। मेरा भी कल्याण नहीं है इसके बिना। आप ये मत समझना कि मैं आपके लिए कुछ और बता रहा हूं, मेरा भी यही काम है और आपका भी यही काम है। समझ में आ रहा है? हाँ, इसलिए आप लोग गृहस्थ में रहिए और अपने जीवन को ध्यान रखना। मैंने आपके मनुष्य भाव को नहीं, मैंने आपकी आत्मा के लिए यह भोजन दिया और आप अपनी आत्मा के लिए यह सच्चा ज्ञान अपने तक पहुंचाइए। पहुंचाया किसी ने आज तक? पहुंचाइए। आपका अधिकार है अपनी आत्मा को ऊपर उठाने का। आप किसी की पत्नी बन के रहिए, पति बन के रहिए, व्यापारी बन के रहिए, गरीब अमीर जो भी आपका भाग्य है, आप अपने भाग्य में बने रहिए। जो है, जहाँ है, जैसा हो वहाँ अपने बुद्धि को जिनेंद्र भगवान के ज्ञान से भर दो, और कुछ काम ही नहीं आपका। बाकी के रोना धोना का कोई समस्या का समाधान ही नहीं है। तुम जो हो अपने कर्मों से हो, बाकी क्या कर सकते हैं हम, ये ध्यान रखना। और दूसरा विषय जो महत्वपूर्ण है, वर्तमान समय में भारत में हमारे आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज जी के द्वारा सैकड़ों हजारों गौशालाओं का संचालन किया गया। उसमें लाखों पशु पक्षियों को सुरक्षित किया गया। और इस कार्य में सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसने बनाई, आचार्य श्री ने तो सिर्फ इशारा किया, लेकिन आचार्य श्री के प्रत्येक उपदेश को, प्रत्येक योजनाओं को, प्रत्येक स्वप्न को अगर पूरा करने के लिए अगर किसी ने सबसे ज़्यादा मेहनत की है तो हमारे प्रमाण सागर महाराज, और सबसे अधिक मेहनत करने वाले हमारे निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी ने। आचार्य श्री ने उधर से कुछ कहा नहीं, आचार्य श्री ने कुछ योजना उधर से भावना प्रकट की नहीं, तो हमने हमेशा देखा सुधा सागर महाराज जी एवं दूसरे दिन ही उस योजना को कैसे वो भारत में पहले, कैसे वो संसार में अनेक विधा अनेक रूप से शाखाओं से वो प्रफुल्लित होकर के दिग दिशाओं में किस प्रकार विस्तार को प्राप्त किए। इसलिए उन्होंने भारत के सभी श्रेष्ठी जनों को एकत्रित करके उन सारी योजनाओं में आगे बढ़ा करके नाना प्रकार की योजनाएं, नाना प्रकार की संयोजनाओं को स्थापित करते हुए हमारे गुरुदेव के स्वप्नों को उन्होंने पूरा किया है। और उन्हीं से प्रेरित होकर के आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज, सुधा सागर महाराज, अन्य भी बहुत सारे महान संतों से प्रभावित होकर के भी हम अपना मुनि का जीवन निर्वाह कर रहे हैं। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज, सुधा सागर महाराज, अन्य भी जो श्रेष्ठ मुनि महाराज है हमारे आस्था के, उन सारे साधु संतों का हमेशा हमें वात्सल्य, अनुकंपा और प्रेम हमें मिलता रहे। उनके जीवन में जो भी हम जीवन जिएंगे आगे, उसमें सारी दिशा निर्देश उनके द्वारा ही प्राप्त होते रहे। इसी श्रृंखला में 2020 में लगभग जब 21-22 में जब कोरोना का काल चल रहा था, तब हमने एक दया भावना फाउंडेशन की स्थापना की थी। उस दया भावना फाउंडेशन का निर्माण भी ऐसा नहीं कि कुछ स्वयं की कोई संस्था चालू करना इसलिए चालू किया था। जहां हम थे वहां कोई ऐसा सक्षम कमेटियां और कोई ऐसा नहीं था कि जहां हम दूसरे के माध्यम से, जैसे हमारे गुरुदेव जहां भी जाते हैं कमेटी के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से अपना कार्य पूरा करते हैं, तो वहां कुछ ऐसा सक्षम व्यक्ति दिखा नहीं। तो हमने एक फाउंडेशन बना करके ग्वालियर के, झांसी के जो प्रतिष्ठित श्रावक है उनके नेतृत्व में इसको आगे बढ़ा रहे थे। और कभी सोचा भी नहीं था कि ये कार्य जो मैं करने जा रहा हूँ तो ये कोई बहुत बड़ा बनाना है, छोटा बनाना है, कुछ था ही नहीं। बस ग्वालियर से बिहार करते हुए जब मैं दतिया आ रहा था तो रास्ते में मैंने 4-5 गायों को ऐसे तकलीफ में देखा, रोड पर पड़ी थी उनका। तो मैंने डबरा, दतिया, अन्य भी जगह संपर्क किया, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं दिखी। तो सोनागिरी जब हम पहुंच गए तो वहाँ ऐसा लगा कि 110 किलोमीटर के इस हाईवे पर अपन पशु पक्षियों के लिए एक डॉक्टर रख लेते हैं। तो एक छोटा सा डॉक्टर बुला करके उसको बाइक दे करके हम घुमाते रहे, ट्रीटमेंट कराते रहे। तो धीरे धीरे हमें यह पता चला कि प्रति माह कम से कम 200-300 पशु पक्षियों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। उनके पैर पर ट्रक चढ़ रहा है, डंपर चढ़ रहा है, बस चढ़ रहा है, ट्रैक्टर चढ़ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। 110 किलोमीटर के डिस्टेंस पर कोई रोज तो घूम नहीं रहा था, कोई इधर से उधर 10 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर घूमता था, तो किसी के पकड़ में नहीं आता था कि एक्चुअली 110 किलोमीटर के डिस्टेंस पर कितना घायल है। तो धीरे धीरे हमें लगा, तो हमने वहाँ 3-4 बीघा ज़मीन लेकर के वहाँ एक अस्पताल अभी ऑलरेडी चल रहा है, एक छोटा यूनिट हमने चालू किया, एक एम्बुलेंस भी है, और लगभग अभी 3 वर्ष में 5000 पशु पक्षियों के वहाँ हम उपचार कर चुके हैं। इतनी नीड है।
तो बाद में फिर कोरोना होने के बाद फिर हमें भी थोड़ा सा शारीरिक व्याधि आ गई, हार्ट के प्रॉब्लम। तो उसके बाद आचार्य श्री का समाधि मरण हुआ। समाधि के उपरांत हम कुंडलपुर महोत्सव गए, तो वापस जब लौट रहे थे द्रोणगिरी में भाव उत्पन्न हुए कि अपन अपने गुरु जी के लिए कुछ करना है अच्छा कार्य। तो हमने ये विचार बनाया कि भारत में जितनी भी 4 लाइन हाईवे राष्ट्रीय महामार्ग है, उन सभी मार्गों पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकता कि महाराज जी पशु पक्षियों के उपचार की कोई आवश्यकता नहीं है। बल्कि ये स्थिति है कि भारत में कहीं भी पशु पक्षियों के ट्रीटमेंट के लिए कोई स्थायी गारंटी के साथ व्यवस्था कहीं भी नहीं है कि हम जिसको इशारा करके कह सके कि यहाँ घायल गाय है, उठा के ले जाओ और इसका उपचार कर लो। 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना भी लग सकता है गाय को ठीक होने में, तब तक वो कोई भी व्यवस्था नहीं है। अब पैरों पर, पेट पर चढ़ करके जब डंपर ट्रक जा रहे हैं तो कौन रखेगा उसको 1-1 महीने तक। तो इसलिए हमने अभी ग्वालियर में भी एक अस्पताल, एक दतिया में, एक झांसी में अभी संचालित है, छतरपुर में, दिल्ली में भी 2-3 जगह हम लोगों ने एक छोटे छोटे यूनिट डॉक्टरों की टीम खड़ी की है। ऐसे लगभग 6 जगह अभी ये अस्पतालों की योजना, डॉक्टरों की सेवा चल रही है। एक डॉक्टर, अभी जो हम एक अस्पताल बनाते हैं उसमें दाएं बाएं आगे पीछे ऐसे लगभग 300-400 किलोमीटर का एरिया हम एक यूनिट से चला पाते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ इंसानों के जैसा कोई बहुत ज़्यादा घायल पशु पक्षी आते हैं। हाईवे पर तो बहुत एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन अंदर गांव में भी जो पशु पक्षी घूम रहे हैं आवारा, उनको भी बहुत सारी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। कीड़े पड़ जाते हैं, सड़ जाते हैं, नाखून बढ़ जाते हैं, सींग सड़ जाता है, उनको पीठ में कहीं इधर उधर खरोच आ जाती है, तो कोई उसको देखने पूछने वाला भी नहीं है। तो इसलिए हमने देखा, अनुभवों से अब निर्णय लिया, अब एक अस्पताल की योजना हमारे ललितपुर नगर में भी हो रही है। तो मेरा जो स्वप्न है कि मैं आचार्य विद्यासागर गौ अस्पताल भारत में जो 108 निर्माण करना चाहता हूँ, उसकी जो शुरुआत है वो ललितपुर से ही हो रही है। और इस अस्पताल से लगभग 100 किलोमीटर दाएं बाएं आगे पीछे अंदर के छोटे छोटे गांव भी जो है, वहाँ भी हमारा डॉक्टर जाएगा और उसका उपचार करके उन सारे पशु पक्षियों को औषधि से निरोग स्वस्थ बनाने में हम लोग सहयोग करेंगे। और हम चाहते हैं कि ललितपुर के प्रत्येक घर से कोई ना कोई औषधि दान के रूप में सहयोग इस अस्पताल के लिए अपनी अपनी शक्ति और भक्ति के अनुसार जरूर प्रदान हो, ताकि यह अस्पताल हम 1-1.5 महीने में ही पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि मंदिरों का काम तो अपन 2 साल, 10 साल, 20 साल चलता रहे, लेकिन नहीं, हम चाहते हैं ये 1.5 या 2 माह के अंदर ही इसका पूरा कार्य संपन्न होकर के तुरंत ही पशुओं को लाभ मिलता रहे। बहुत पीड़ित, अनेक प्रकार की यातनाओं से ये पशु पक्षी गुजरते हैं। आप सोच लो कि आपको कोई बीमारी आई है और पूरी दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं है आपको ठीक करने वाला, आपको कितनी दर्द से गुजरना पड़ेगा छोटी छोटी प्रॉब्लम में भी। आप सोचिए पशुओं को कितना पीड़ा, कितना दर्द से गुजरना पड़ता होगा जब उनके लिए कोई हल्दी लगाने वाला भी दुनिया में नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, इन पशु पक्षियों के उपचार के लिए भारत में कोई व्यवस्था कभी किसी ने नहीं दी, लेकिन हम चाहते हैं कि दया भावना फाउंडेशन से हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। और आप लोगों का उसमें सहयोग भी बहुत बढ़ चढ़ करके चाहिए, क्योंकि आपने अभी तक हमारे गुरुदेव के लिए तो बहुत दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं आप लोगों ने दान नहीं दिया, लेकिन फिर भी ये औषधि दान एक ऐसा महादान है जिसके माध्यम से लाखों लाखों पशुओं के उपचार होंगे। और आपको एक ही बार दान देना है, ऐसा नहीं कि हर वर्ष आपको कोई और परेशान किया जाएगा। एक बार निर्माण होने के बाद हम उसको स्वयं संचालित ऐसी संस्था बनाएंगे ताकि वह डिपॉजिट रख करके हम उसके ब्याज से वह हजारों सैकड़ों पशु पक्षियों का युगों युगों तक, मेरा तो ऐसा मन है कि जब तक यह ललितपुर नगर रहेगा तब तक वह अस्पताल का संचालन चलता रहे। जय हो, जय हो, जय हो। और जब हम देखो, हम बहुत बहुत इतने हमारे आचार्य विद्यासागर महाराज और हमारे गुरुदेव मुनिपुंगव सुधा, निरपक आचार्य मुनिपुंगव सुधासागर महाराज जी के सामने एक धूलि का कण भी नहीं है। लेकिन जब हमने अपनी भावना गुरुदेव के सामने प्रकट की, आचार्य श्री के सामने भी हमने इस प्रोजेक्ट को रखा था। आचार्य श्री के सामने हमने इसको रखा था नवंबर महीने में डोंगरगढ़ में, नवंबर या दिसंबर में। तो नवंबर दिसंबर में जब रखा था तब हमारे पास सिर्फ 2 अस्पतालों के प्रोजेक्ट थे। उस समय मेरा 108 का कोई प्रोजेक्ट था ही नहीं। एक सोनागिरी का था और एक ग्वालियर का था और एक झांसी का था, या प्रतापपुरा के पास, झांसी प्रतापपुरा जो है निवाड़ी मार्ग पे, वहाँ के लिए था। तो वो आचार्य श्री ने उस समय हमें बहुत आशीर्वाद, पहले तो वो भी नहीं समझ पाए आचार्य श्री की ये अस्पताल क्या है, अस्पताल क्या है, क्योंकि अभी तक तो गौशाला का प्रचलन था। फिर जो ट्रस्टी गए थे उन्होंने समझाया, पूरा डाटा डिटेल दिखाया, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी दिखाई, और ये तो बहुत ज़रूरी है, फिर तो आप इसको करो अच्छे से।
तो 2 का आशीर्वाद उन्होंने उस समय दिया, और जस्ट उसके बाद फिर मेरे को हार्ट अटैक आया तो थोड़ा गैप हो गया उस चीज़ में। फिर उसके बाद आचार्य श्री का फरवरी में समाधि मरण हो गया। फिर हमने सोचा कि नहीं, जब गुरुदेव ने इस बात को पसंद किया और होना चाहिए ऐसा कहा है, तो हम इसको काम को अब कम नहीं करेंगे और बढ़ा ही देंगे। और पूरे भारत को इन अस्पतालों की ज़रूरत है, और हम चाहते हैं कि पूरे भारत के प्रत्येक हाईवे पर प्रति 150 से 200 किलोमीटर पर एक आचार्य विद्यासागर गौ अस्पताल निर्माण हो। और युगों युगों तक, आज से जब तक ये भारत देश रहेगा, जब तक ये भारत देश रहेगा, तब तक इन हाईवे पर किसी भी दिशा में कोई भी व्यक्ति चला जाए, उसको हर 150 किलोमीटर पर एक आचार्य विद्यासागर गौ अस्पताल का बोर्ड दिखना चाहिए, और अस्पताल भी संचालित होता हुआ दिखना चाहिए, हमारा भाव है। तो जैसे भगवान राम और भगवान महावीर शाश्वत भूमि के आराध्य है, ऐसे हम चाहते हैं कि आचार्य विद्यासागर महाराज पूरे भारत के आराध्य बने। भारत के किसी राज्य और किसी देश में आचार्य विद्यासागर महाराज जी की जो गौ अस्पताल की सेवा है, उसका सब लोगों को ज्ञान हो, लाभ भी हो, और दुनिया युगों युगों तक मेरे गुरुदेव को स्मरण रखे। हम यही चाहते हैं। बोलिए परम प्रभावक ज्येष्ठ श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज।